नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है मुस्लिम समुदाय को लेके, वक्फ बिल को लेके लगातार विरोध, कुछ जगह से समर्थन की भी बात हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आज वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत असोई लच्छीराम पंचायत के 8 नंबर वार्ड में मुस्लिम समुदाय के एक बस्ती है, उस बस्ती में पहुंचे हैं। यहाँ पे लोगों से राय लेंगे कि वक्फ बिल में कहाँ तक यहाँ के लोगों का सपोर्ट हुआ है और कहाँ तक ये वक्फ बिल सही है। इस चीज पे हम बात करेंगे। आज ये बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए भी हैं, जहाँ पे गांव के एक इमाम साहब भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, युवा वर्ग भी है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक यह बिल सही है और कहाँ तक बिल मुस्लिमों के विरोध में है। अभी अभी इमाम साहब ने कुछ बताया, अब ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे कि ये वक्फ बिल के जो अभी बिल केंद्र सरकार ने पास किया है वो कहां तक मुस्लिमों के हित में है और कहां तक उनके विरोध में है। इस पे देखिए, ये जो बिल आया है ये बिल सरासर मुस्लिमों के खिलाफ है, पूरे तौर से खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। क्योंकि ये जो बिल आया है उसको कैंसिल कर दिया जाए। इसमें बिल में ये आया है कि इसमें नॉन मुस्लिम का भी मतलब कि इंटरफेयर होगा, उन लोग भी ये मेंबर बनाए जाएंगे। तो जहां तक हिंदुस्तान में कोई भी, जैसे जितने भी हिंदू संस्था है, उस संस्था में कहीं भी ये नहीं है कि गैर हिंदू मतलब के शामिल होगा। तो ये प्योर मतलब मुस्लिम बोर्ड है। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक जितना भी आया, इसमें सब मुस्लिम मेंबर रहे हैं। अब मुस्लिम ही संपत्ति का वक्फ हुआ है, तो हमारा संपत्ति का जो वक्फ किया हुआ है उसका देखरेख हम लोग खुद करें, न कि गैर लोग करेंगे, गैर मुस्लिम करेंगे। उनको मालूम ही नहीं क्या है इसमें सिस्टम। चाचा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कि ये जो दान लोग करते हैं, मुस्लिम समुदाय जो दान करती है जी, ये सिर्फ दान इस व्यू से भी होता है कि समाज में जो कुछ पिछड़े लोग भी हैं जी, या शैक्षणिक जहाँ पे व्यवस्था कम है जी, वहाँ पे उनकी व्यवस्था इस बोर्ड के द्वारा की जाए। तो जानना चाहेंगे चाचा कि आपके जानकारी में कितने वैसे परिवार हैं जिनको कि इस बोर्ड के द्वारा मदद कभी की गई हो। देखिए, ये मदद के लिए ही किया गया है। शुरू से जो लोग उस तरह सक्षम थे उन्होंने मतलब वक्त किया अपनी प्रॉपर्टी को, तो फायदे के लिए, गरीबों के ही फायदा के लिए किया। बड़े लोगों के लिए, जैसे बड़े बड़े कब्रिस्तान मतलब वक्त किया गया है, तो उसमें सब लोग मतलब कि हम लोग का उसमें दफन किया जाता है, न कि सिर्फ बड़े लोग का किया जाता है या गरीबों का। सब लोग का, गरीबों से गरीब, उनके पास तो अपना कुछ जगह जमीन है नहीं, तो उसके लिए ये फायदा होता है। मस्जिद जो बनाई जाती है वक्त के हिसाब से, तो उसमें मस्जिद लोग सब लोग मतलब कि उसमें नमाज पढ़ते हैं। ज्यादातर तो गरीब ही है हमारे इस मतलब के क्षेत्र में, तो उन लोग ही फायदा उठाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि इस बोर्ड के द्वारा गरीब, जो पिछड़े मुस्लिम भी बहुत हैं जो गरीब हैं अभी, उनकी बच्चियों की शादी या ब्याह या पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में कहाँ तक सपोर्ट किया गया इस बोर्ड से? नहीं, बहुत सारा है जो सपोर्ट किया जाता है। उस हिसाब से बहुत सारे मतलब पढ़ाई लिखाई के भी मैदान में है, और भी दूसरे मैदान में भी, शादी ब्याह में भी सपोर्ट किया जाता है। उनको डोनेट किया जाता है, उनकी लड़कियों का शादी है, ये सब किया जाता है इसके थ्रू। ये सर, अब आप ये बताइए कि आप एक गरीब परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको अभी तक इस बोर्ड से कहाँ तक सपोर्ट मिल पाया है? जो भी हो, इसको कैंसिल होना चाहिए। ये बिल को हम लोग विरोध करते हैं, पूरे तौर से विरोध करते हैं। कैंसिल है, बोलिए। ये बिल वापस लिया जाए। नमाज पढ़ते हैं, नमाज मस्जिद है, मतलब अल्लाह का घर है, यहाँ हम लोगों के इबादत का जगह है। हम लोग अपना मुसलमान कमेटी का ये सब संस्था चलता है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान वगैरह, ये सब हम लोगों का अपना संस्था है। यहाँ हम लोगों को अपना निजी है ये, और इसमें किसी तरह का भी मतलब आप लोग युवा वर्ग से, आप लोग इस बिल को किस तरीके से देखते हैं, जरा? विरोध करते हैं, कैंसिल होना चाहिए हर हाल में। हम लोग ये सब विरोध करते हैं, कैंसिल होना चाहिए हर हाल में। किसी भी तरह से ये कैंसिल होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। सर, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शरफुद्दीन इमामी है।
सर आप इस गांव में जो मस्जिद है वहाँ पे इमाम हैं क्या? जी जी हाँ इमाम। सर ये वक्फ बिल जो अभी सुर्खियों में चल रहा है, लगातार वक्फ बिल को लेके जगह जगह पे विरोध हो रहे हैं, तो क्या है ये वक्फ बिल है क्या? वक्फ बिल के ताल्लुक से कई सालों से आवाज़ उठाती चली जा रही है कि वक्फ का जो मामला है, ज़मीन बहुत सारे लोग जो है जिनके पास औलाद नहीं थी, उन लोगों ने मस्जिद को के जो ज़मीन जायदाद थी उनको जो हमारे समाज के लोग हैं उन लोगों के हवाले कर लिया, ताकि ये मस्जिद का मदरसा का काम इबादत गाह है और मदरसा से तालीम वगैरह हासिल की जाती है। यहाँ तक कि जहाँ तक कि मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद के एक इबादत की जगह है और इसमें इबादत ही करना लाजिम है। और ये मस्जिद जो है हमारे मुआशरे के जो चंद लोग हैं, इन लोगों की खिदमत से मस्जिद का काम वगैरह चलता है, जिसमें हम लोग इबादत भी करते हैं, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खुलूक से लोग ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ तक कि जो वक्फ का मामला है ये हमारे समाज तक ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। अगर सरकार के अंदर ये चली गई है तो सरकार से गुजारिश ये है कि वक्फ बिल को वापस कर दें। वक्फ बिल के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पंचायत में आप आए और पंचायत की तरफ से अब आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप पंचायत में घूम के लोगों से ये सब चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद मिराज आलम हुआ और मेनुटी समाज का हम प्रखंड अध्यक्ष हैं और वार्ड सदस्य भी इस पंचायत का है, वार्ड संख्या 8 का। ये वक्फ बिल के बारे में आपका क्या राय है, कहाँ तक ये सही है केंद्र द्वारा बिल जो लाया गया और कहाँ तक गलत है? क्योंकि आप एक राजद के नेता भी हैं प्रखंड स्तर पे, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 2014 से पहले क्या ये वक्फ बोर्ड था? नहीं था। 14 में जब मोदी सरकार आए, अगर वो लागू करना चाहते तो 14 से 19 में भी कर देते 100 साल से और 19 से 24 कर देते। ये हमारा जो बिहार का है, चाहे अदर स्टेट का जो लोग, कुछ 4 गो लोग जो है वो सब मिल के और केंद्र सरकार से मिल के ये सब मुसलमानों का ये सब खिलाफ माने चलना चाह रहा है। ये सब चीज़ का वापस किया जाए, ये सब वक्फ बोर्ड से माने कि लोगों का और देश ये सबसे मजबूत नहीं होगा, इससे देश टूटने का काम होगा। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूँकि आप राजद के प्रतिनिधित्व भी करते हैं प्रखंड क्षेत्र में, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है 1997 में लालू प्रसाद जिस समय सत्ता में भी थे, उन्होंने एक बात कही थी, सदन में बात कही थी कि अगर केंद्र, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो अगर केंद्र ये बिल को पटल पे लाती है तो राजद उसका समर्थन करेगी। यानी कि ये उससे पहले का बिल का प्रस्ताव है जी, जिसका कि राजद उस समय समर्थन कर रही थी। तो ये कहाँ तक सही है? जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1997 के जो आप बात बता रहे हैं, तो वो सब बड़े लीडर है। अगर वो लालू प्रसाद जी के अगर ये हित में अगर इस बात को रखा जाता तो कहीं ना कहीं मुस्लिम के हित में ये बिल का कोई ना कोई प्रस्ताव रखा जाता, मगर कहीं ना कहीं मुस्लिम का ये हित में, ये अभी जो रखा गया है बिल, इससे मुस्लिम का हित में नहीं है, वो नुकसान है। इसमें हम लोग कहा जाए कि कहीं ना कहीं से यह बिल विरोधी है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पूरे समाज के लोग जो दबा कुचले जो है, हम लोग सब एक होकर हस्ताक्षर अभियान निकालकर इस बिल को वापस करना चाहेंगे। हम लोग साथ हैं। नीतीश जी जो किए हैं ना, बिल का सपोर्ट किए हैं, तो इसके लिए जी उनको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल।